नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। इसके आंसर की लेकर आए हैं। फटाफट से ये वीडियो अपने साथियों के साथ साझा कीजिए और फटाफट से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद, पाली, जालौर, सिरोही। तो इसका संबंध है जालौर से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, सोनभद्र या चंडीगढ़। तो सोनभद्र है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। अगला प्रश्न है कि मुगल गार्डन के नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिनांक 8 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? इसका आंसर होगा सुखोई तथा मिराज। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? तो श्री बुद्ध देव भट्टाचार्य ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ या लोहागढ़। इसका आंसर होगा नाहरगढ़। अगला प्रश्न है कि कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10वें अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा हिडेनबर्ग रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? अलवर, झालावाड़, उदयपुर, चूरू। इसमें आंसर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? भांकड़ा नागल बांध से, पोंग बांध से, हरिके बैराज से या जवाहर सागर बांध से। इसका आंसर होगा हरिके बैराज से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दिया गया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? इसका आंसर होगा बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? घोटारू, रागेश्वरी, बंधेवाला या डांडेवाला। इसका आंसर होगा घोटारू। अगला प्रश्न है कि भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? इसका आंसर होगा एम पासपोर्ट सेवा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, राजीव गाबा या गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? झालावाड़, सांचौर, अजमेर, सिक्कर। इसमें आंसर होगा अजमेर। अगला प्रश्न में हमें 2 सूची दी हुई है जिनको मिलान करना है। मैं सीधा बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है सिरोही में, श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में है और ये एससीसी सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में है। मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, झालावाड़। इसमें आंसर होगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, करौली। इसमें आंसर होगा करौली। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है? कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर या माउंट आबू। इसमें आंसर होगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? कोलकाता, लॉर्ड्स, अहमदाबाद, मेलबर्न। इसमें आंसर होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा का सदस्य भी रहा है? जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्यलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। इसमें आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ या पाली। इसमें आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीमों के बीच हुआ था? इसमें आंसर होगा अर्जेंटीना, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गणेश लाल व्यास, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो हम जानते हैं कि विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान से नहीं थे। अगला प्रश्न है कि 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? माही, बनास, चंबल, लूनी। इसमें आंसर होगा माही नदी। निम्न में से अगला प्रश्न है कि किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, गढ़ बीकानेर, भलोचिनायो भाटिया, सिरो तो जैसलमेर। तो इसमें आंसर होगा स्पष्ट है कि आंसर होगा बी, किला सोनारगढ़ जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 में। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से या भूमध्य सागर से। इसमें आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय पायलट कौन थी? महिला पायलट कौन थी? अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल, मिंटी अग्रवाल। इसमें आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम
मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, के.एन. वांचू, सरजू प्रसाद। इसमें आंसर होगा कमलकांत वर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसमें आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? सीधा ही बता दो आपको, यह है गंगा विलास क्रूज। अगला प्रश्न है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? सेड्डू, अजमाल, गोगा जी, लोहट जी। तो आपको पता है कि बाबा रामदेव के पिता का नाम था अजमाल जी। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 23/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नामों पर किया गया? स्वतंत्रता सेनानी के नामों पर, भारत रत्न विजेता के नामों पर, या परमवीर चक्र विजेता के नामों पर, या फिर पद्म विभूषण विजेता के नामों पर? तो इसमें आंसर होगा परमवीर चक्र विजेता के नामों पर। अगला प्रश्न है कि गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती या गंगा? इसमें आंसर होगा पार्वती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? इसमें आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है कि नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? इसमें आंसर होगा कुन्नो, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल का संबंध किससे था? हम सभी जानते हैं कि गोरा बादल का संबंध था रानी पद्मिनी और रतन सिंह से। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? इसमें आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि पर्यटन स्थल और उसके स्थानों में असंगत मेल बताना है। तो सिलीसेड अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में है, पाली में नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? गणगौर को, बसंत पंचमी को, कार्तिक पूर्णिमा को या आखा तीज को? तो ये आखा तीज यानी अक्षय तृतीया को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार गीतांजलि श्री किस उपन्यास हेतु इन्हें बुकर प्राइज मिला था? तो ये हम जानते हैं कि इन्हें रेत समाधि पर बुकर प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है जेंट्स स्टोलनबर्ग है। अगला प्रश्न है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे या कांतली नदी के किनारे? तो यह है कोठारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि गंगा और यमुना नदी के संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद, देवप्रयाग, बनारस या गंगा सागर? इसमें आंसर होगा प्रयागराज जो इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पर होता है गंगा यमुना का संगम। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, सीपी जोशी या एस जयशंकर? इसमें आंसर होगा जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है कि बीकानेर शहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राव बिक्का तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, या फिर जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया जिस कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा, या फिर बीकानेर भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, या फिर यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा? इसमें आंसर होगा कि राव बिक्का और नेहरा जाट के मध्य समझौता हुआ इसके कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पर्वत शिखर, तेंजिंग शिखर, सागर माथा या शिखर माथा? इसमें आंसर होगा सागर माथा। अगला प्रश्न है कि बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच चलती है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेनें हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वापस आ गया है। इसका आंसर होगा शेरू। तो ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। कैसा रहा आपका पेपर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।